नमस्कार। इस समय आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कोरोना वायरस से एक ओर चीन में हाहाकार मचा हुआ है, वहीं दूसरी ओर देश को चिंता में भी डाल दिया है। भारत में कोरोना वायरस से पैदा हुई स्थिति पर केंद्र सरकार पूरी तरह से सतर्क है। साथ ही इससे निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम सरकार ने किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वुहान शहर से भारतीयों को लाने वाले खास ऑपरेशन की तारीफ की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बातचीत में कहा कि कोरोना वायरस से डरने की जरूरत नहीं, बल्कि सावधानी बरतने की आवश्यकता है। चीन से पैदा हुए कोरोना वायरस के संकट ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। भारत भी इससे छूता नहीं है। केरल में कोरोना वायरस के 3 मामले सामने आने के बाद भारत सरकार पूरी तरह सतर्क है। गुरुवार को केंद्रीय मंत्रियों के समूह की उच्च स्तरीय बैठक में कोरोना वायरस की भारत में स्थिति और उससे बचाव के उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई। चाइना में हुए आउटब्रेक के संदर्भ में लगातार यूँ तो आपको सभी जानकारियाँ हम पहले ही दिन से जितने भी आपके साथ कम्युनिकेट करने के माध्यम है उनसे हम दे रहे हैं। डेली हमारे यहाँ से प्रेस ब्रीफिंग भी होती है। मॉनिटरिंग की दृष्टि से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लेकर कैबिनेट सेक्रेटेरिएट तक हमारे मंत्रालय में हमारे से लेकर हमारे अधिकारियों तक और सारे देश के चीफ सेक्रेटरीज संबंधित ऑफिसर्स के साथ लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, डेली पीआईबी के माध्यम से आप सब लोगों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयरिंग करने के माध्यम से, और इसके साथ साथ जो अभी पीछे पार्लियामेंट का सेशन हुआ उसमें भी राज्यसभा और लोकसभा दोनों में मैंने स्वयं स्टेटमेंट दे के सारी जानकारियां लगातार आपके साथ शेयर की हैं। बीच में एक बार यहाँ आप लोगों से मैंने भी मीडिया को बताया था, स्टेटमेंट भी दिया था। इस बीच में प्राइम मिनिस्टर ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स भी एक बनाया हेल्थ मिनिस्टर की अध्यक्षता में, और उस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की भी एक मीटिंग पहले हुई, एक मीटिंग आज हुई। इस बीच में लगातार हम लोग ऑलमोस्ट डेली बेसिस पर आपस में भी बातचीत करते रहते हैं। हेल्थ सेक्रेटरी भी जो संबंधित सेक्रेटरीज़ हैं, जितने भी संबंधित मंत्रालय हो सकते हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री है, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री है, कॉमर्स मिनिस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल्स मिनिस्ट्री है, शिपिंग मिनिस्ट्री है, और भी दूसरे जो संबंधित डिफेंस के एस्टैब्लिशमेंट्स, सभी के साथ लगातार बराबर हम लोगों का संपर्क बना हुआ है। आज क्योंकि हम लोगों ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग मॉर्निंग में की थी, उसका भी एक ऑलरेडी हमारे पोर्टल पे एक जानकारी ऑलरेडी शेयर की है। फिर भी हमने सोचा कि एक बार आपके साथ जो अभी तक का जो स्टेटस है उसको हम लोग, जो लेटेस्ट जानकारी है उसको हम लोग आपके साथ शेयर कर लें, और आपके माइंड में भी कोई किसी तरह के कोई कंसर्न्स हो, बिकॉज वी वांट कि पहले ही दिन से हम कह रहे हैं, आप जानते हैं कि सारी दुनिया में शायद सबसे पहले इस विषय के ऊपर अगर किसी सरकार ने इवन मच बिफोर द WHO decided to declare it as an international emergency of concern for the whole world, हम लोगों ने तो 17 जनवरी को ही इसके संदर्भ में संज्ञान ले लिया था, और उसी दिन जो है अपने कई एयरपोर्ट्स को एक्टिवेट कर दिया था। तो मैं अभी एक मोटी जो जानकारी अभी तक का जो डाटा भी है और जो जानकारी है संबंधित
सोचता हूं कि आपके साथ मैं अभी शेयर कर लूं और उसके बाद कोई आपके मन में कोई इस संदर्भ में कोई सवाल होंगे तो ज़रूर आपको बताएंगे। अभी तक जो हमारे पास आज तक की जानकारी है उसके हिसाब से अभी तक चाइना के अंदर, पहले मैं चाइना के अंदर जो केसेस की जानकारी हमारे पास ऑफिशियल है वो हम आपसे शेयर करना चाहेंगे। वो आज तक 48,206 केसेस वहाँ पर आए हैं और इसके कारण, नोवल कोरोना वायरस के कारण जो चाइना में डेथ्स हुई हैं अभी तक, उनकी संख्या 1,310 है। अभी तक चाइना से बाहर ये जो बीमारी है, इसका वायरस 28 देशों में, उसमें 3 देश अगर उनको हम सेपरेट देश मानते हैं तो हांगकांग, ताइवान और मकाओ, और 25 देश और, ऐसे मिला के 28 देशों के अंदर टोटल अभी वायरस हमारी जानकारी के हिसाब से है। पूरे वर्ल्ड में आउटसाइड चाइना अभी तक 2 डेथ्स हुई हैं। एक हांगकांग में हुई है, एक फिलीपींस में हुई है, और सारे मिलाकर जो केसेस चाइना के बाहर पॉजिटिव हैं उनकी संख्या 570 है, जिसमें से 492 उन 25 देशों में है और बाकी 78 जो है वो हांगकांग, ताइवान और मकाओ में है। इसके बाद जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ये जो इशू है इसको हम लोग लगातार सब लेवल्स पर, ये स्टार्टिंग फ्रॉम द मॉनिटरिंग पर्सनली बाय द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से लेकर कैबिनेट सेक्रेटेरिएट तक, और इस मिनिस्ट्री में और देश भर में सभी साथ में रिलेटेड मिनिस्ट्रीज़ के साथ भी कैबिनेट सेक्रेटरी इसको मॉनिटर कर रहे हैं, देश के चीफ सेक्रेटरीज़ के साथ भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमने शुरुआती दौर में ही इसके सभी चीफ मिनिस्टर्स को चिट्ठी लिखी थी, उनके साथ संपर्क किया, साथ में हमारे यहाँ से रेगुलर जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो है स्टेट्स के साथ, हेल्थ सेक्रेटरीज़ के साथ रेगुलर बात होती है। हमने जो सभी स्टेट्स को 17 जनवरी को ही एक एडवाइजरी इशू कर दी थी, जिसमें उनको आइसोलेशन बेड्स एस्टैब्लिश करने के संदर्भ में, मास्क वगैरह को प्रोक्योर करके स्टोर करने के संदर्भ में, वेंटिलेटर्स की पर्याप्त सुविधा को स्ट्रेंथन करने की दृष्टि से, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के लिए, और फील्ड लेवल पर जो सर्वेलेंस हमारा होता है, हमारा जो आप जानते हैं कि इंटीग्रेटेड जो डिजीज़ सर्वेलेंस मैकेनिज़्म है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, और साथ में जो रैपिड रिस्पांस टीम के एक्टिवेशन के दृष्टि से सभी स्टेट्स को हम लोगों ने 17 जनवरी को ही, और तभी से लगातार हम लोग उनके साथ बराबर टच में हैं। इसके साथ साथ जो रेलेवेंट गाइडलाइंस इशू करनी थी उनको, सर्वेलेंस और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के बारे में, लैब सैंपल्स के कलेक्शन, पैकेजिंग, लैब सैंपल्स को कैसे ट्रांसपोर्ट करना, क्लिनिकल मैनेजमेंट के प्रोटोकॉल्स क्या होंगे, इसके साथ साथ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कैसे होगा हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में, ये सारी गाइडलाइंस हमने डिटेल में उनको इशू की। जो हमारे एयरपोर्ट्स हैं उन पर शुरू में आप जानते हैं कि 7 एयरपोर्ट्स पर हम लोगों ने स्क्रीनिंग शुरू की थी, जिसमें कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई और कोची थे। और बाद में ये जो और जब हमने शुरुआती दौर में पहले 2-3 दिन में ये स्क्रीनिंग शुरू की थी, तो उसके साथ साथ थर्मल स्क्रीनिंग शुरू की थी। तभी हम लोगों ने इन सब जगहों पे अपने यहाँ से 3-3 लोगों की एक्सपर्ट्स की टीम्स भी भेजी थी कि भाई जो स्क्रीनिंग के प्रोटोकॉल्स हैं वो ठीक से फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और साथ में जो वो हमने उनको हॉस्पिटल्स के लिए आइसोलेशन के लिए फैसिलिटीज़ क्रिएट करने के लिए कहा है, वो फैसिलिटीज़ भी ठीक से क्रिएट हुई हैं कि नहीं हुई हैं, ये हम लोगों ने उसी समय शुरू किया।
और बाद में वो फिर 21 एयरपोर्ट्स तक जो है एक्सटेंड कर दिया। अभी 21 एयरपोर्ट्स पर ये स्क्रीनिंग होती है। इसके साथ साथ जो हमारे बड़े और छोटे जितने भी सी पोर्ट्स हैं उनके ऊपर हम लोगों ने स्क्रीनिंग की शुरू। और इसके साथ साथ जो आप जानते हैं कि जब पहला केस नेपाल में आया तो उसी समय हमने उसके ऊपर कॉल लिया और जो नेपाल के साथ बॉर्डर है, जो जैसे सिक्किम का है या वेस्ट बंगाल का है या बिहार का है या उत्तर प्रदेश का है, उत्तराखंड वगैरह का, इन सब बॉर्डर्स पर भी हमने होम मिनिस्ट्री की मदद से और वहाँ पे पंचायती राज मिनिस्ट्री की मदद से वहाँ पर जो पंचायत्स हैं, ग्राम सभा हैं, उनके अंदर और उस बॉर्डर्स पे भी हम लोगों ने स्क्रीनिंग उसी समय शुरू कर दी थी। तभी एक बफर स्टॉक N95 मास्क का और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का हम अवेलेबल करने के लिए बफर स्टॉक भी रहे। और आप जानते हैं कि स्टेट्स को भी एडवाइज़ किया प्रोक्योर करने के लिए, और साथ में उसका जो एक्सपोर्ट है वो भी उसी समय बैन कर दिया गया था। शुरुआती दौर के अंदर जो है जितने IEC मटेरियल है हमारा, वो भी उसी शुरुआती दौर में हम लोगों ने रीजनल लैंग्वेजेस में भी डेवलप करके उसको स्टेट्स को हम लोगों ने भिजवा दिया था। तब से लगातार हमारे मिनिस्ट्री में डेली ऑफिशियली प्रेस ब्रीफिंग होती है जिसमें आप लोगों को अपडेट किया जाता है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम लोग सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं देश के साथ, आप सबके साथ जो है। अभी आप जानते हैं कि अभी तक भारत में 3 कंफर्म्ड केसेस जो आए हैं, उन 3 कंफर्म्ड केसेस को ये सारे के सारे केरला के अंदर एडमिटेड हैं और इन सब की वुहान के साथ कनेक्टेड ट्रैवल हिस्ट्री है। इनफैक्ट वहाँ से आए। इसमें से जो ये सभी केसेस स्टेबल हैं, इनमें से जो है 2 केसेस ऑलरेडी नेगेटिव हो गए हैं, मतलब जांच के अंदर। एक उसमें से डिस्चार्ज भी हो गया है। और ये जो तीनों कंफर्म केसेस हैं, इनफैक्ट दे आर ऑल स्टेबल। और जैसे ही ये बाकी 2 भी इनके टेस्ट के अंदर पूरा होने पे, नेगेटिव होने पर इनको डिस्चार्ज किया जाएगा आने वाले समय में। इसके साथ साथ आप जानते हैं कि हमने पहले ही दिन कुछ ट्रैवल एडवाइजरीज इशू करी थी, जिनको जैसे जैसे सिचुएशन ने आगे यू कैन से डेवलपमेंट्स लिए तो उनको भी हमने फर्दर रिवाइज़ किया। शुरुआत में हमने ट्रैवल को अवॉइड करने के लिए कहा लोगों को, चाइना में फिर रिफ्रेन करने के लिए कहा, और फिर हमने बाद में ये कहा कि अगर आप जाएंगे तो फिर आपको क्वारंटाइन भी करना पड़ेगा वापस आने पे। और हमने ये सारी चीज़ें अब ये जो है जितने एग्जिस्टिंग वीसाज थे, ये इंक्लूडिंग ई वीसा जो ऑलरेडी इशूड भी थे, उनको अल्टीमेटली हमने कहा कि दे विल नो लॉन्गर बी वैलिड। और इनको जितने भी फॉरेन नेशनल जो भी चाइना से ट्रैवल कर रहे थे, उनके लिए हमने इनफैक्ट इंडिया के अंदर जो है ट्रैवल उसको भी जो है बैन किया। और जिनके लिए बहुत ज़्यादा कोई कंपेलिंग रीज़न है ट्रैवल करने का, उनको हमने एडवाइज़ किया कि आप जो हमारी चाइना में एम्बेसी वगैरह हैं उनको आप संपर्क करके यू कैन बी इन टच विद देम। आप ये भी जानते हैं, आपके साथ ये सब जानकारियाँ पहले भी शेयर की गई हैं कि वुहान से हम लोग 645 पैसेंजर्स को, मतलब अपने इंडियंस को, जिसमें करीब 645 जो पैसेंजर्स को लाए, उसमें 7 के करीब 7 जो है वो मालदीव्स के, 645 प्लस 7 जो है वो मालदीव्स के थे। तो ये इनको हम लोग भारत में जो है एयर इंडिया के फ़्लाइट्स की सहायता से, एयर इंडिया की सहायता से उनको भारत में लेके आए। और उसमें से 243 को हमने, जो हमारा DGFMS का स्थान है मनेसर में, वहाँ पर रखा। 402 को हमने छावला में कैंप जो है ITBP का, वहाँ पर रखा।
और अभी जो हमारे पास 11 फरवरी यानी 2 दिन पहले की जो सुबह 10 बजे की रिपोर्ट है, उसके हिसाब से ये सारे के सारे 645 के 645 लोग, दे हैव ऑल बीन टेस्टेड नेगेटिव, दे आर ऑल बीइंग मॉनिटर्ड डेली। इनके साथ साथ सभी स्टेबल हैं। बीच में किसी को कोई छोटा मोटा सिम्टम हुआ भी अगर, तो उसको बाकायदा हम लोगों ने जैसे यहाँ अस्पताल में शिफ्ट किया, वहाँ पे मॉनिटर किया। बीच में शुरुआती दौर में कुछ लोग सफदरजंग वगैरह में भी आए थे। जैसा हमने बताया कि 21 एयरपोर्ट्स पर जो स्क्रीनिंग हो रही है वो यूनिवर्सल स्क्रीनिंग जो है, ये चाइना से, थाईलैंड से, हांगकांग से, फिर सिंगापुर और अभी जापान और जो कोरिया है, ये 6 देशों से जो आने वाले हैं उनकी यूनिवर्सल स्क्रीनिंग हम लोग कर रहे हैं। एक और जानकारी जो आपके ध्यान में आई होगी, जो एक क्रूज़ शिप डायमंड प्रिंसेस, जो एक जापान में एक क्रूज़ जो है वो समुंदर के बीच में ही जो अंडर क्वारंटाइन है, इसमें ये पोर्ट ऑफ योकोहामा में, इसमें 3711 लोग ऑन बोर्ड हैं, जिसमें से करीब 439 पैसेंजर्स की जो टेस्टिंग की गई, उसमें 174 हैव टेस्टेड पॉजिटिव। लेकिन इसमें हमारे 132 क्रू मेंबर्स और 6 पैसेंजर्स हमारे इसमें इंडिया के भी हैं, लेकिन इनको वहीं पे क्वारंटाइन किया गया एज़ पर द, you can say, decision of the Japanese government also, and technical and scientific advice etc. सब्सक्राइब कीजिए न्यूज इन इंडिया को और बेल आइकन को दबाइए न्यूज से जुड़ी लेटेस्ट वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए।